यो मीना, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ दिस चैनल एनिमे सक्स। तो आज की वीडियो में हम कुछ डोमेन एक्सपेंशंस को रैंक करने वाले हैं। हो सकता है कुछ आपके फेवरेट डोमेन एक्सपेंशंस ना हो इस वीडियो में, तो इस बात को दिल पर मत लेना, क्योंकि ये रैंकिंग मेरे और बॉयज के हिसाब से है और हमारा हिसाब आपके हिसाब से अलग हो सकता है। डोमेन एक्सपेंशन एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है जुजुत्सु काइसन में, बट कुछ ही कैरेक्टर्स इसे यूज कर सकते हैं। जुजुत्सु काइसन इस टाइम पे बेस्ट ऑनगोइंग एक्शन एनिमे में से एक है एंड यू शुड वॉच इट इफ यू हैवंट। इस सीरीज में बहुत से स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं जिनके पास अलग अलग पावरफुल एबिलिटीज हैं और कैरेक्टर्स भी अपने लिमिट्स को पुश करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और स्पेशल एबिलिटी को गेन करते हैं। डोमेन एक्सपेंशन भी उन स्पेशल एबिलिटीज में से एक है। ये एक एडवांस एबिलिटी है जो यूजर को टारगेट और अपने आसपास एक बैरियर क्रिएट करने में हेल्प करती है और इससे यूजर सिर्फ टारगेट को ही कैप्चर नहीं करता, बल्कि इसके अंदर उसकी कट्स टेक्निक यूज करने की पावर और अटैकिंग की एक्यूरेसी भी बढ़ा देता है। और अभी तक एनीमे का एक ही सीजन कंप्लीट हुआ है और सेकंड ऑनगोइंग है एंड फैंस ऑलरेडी कई पावरफुल डोमेन एक्सपेंशंस को विटनेस कर चुके हैं। डोमेन एक्सपेंशंस को यूज करके बैटल में अपर हैंड गेन किया जा सकता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में इस एबिलिटी को एज अ ट्रम्प कार्ड यूज किया जाता है। एडवांटेजेस होने के बावजूद डोमेन एक्सपेंशन को केयरफुली यूज करना पड़ता है। स्टोरी के जल्दी जल्दी प्रोग्रेस के साथ आकुतामी सेंसे ने और भी डोमेन एक्सपेंशंस इंट्रोड्यूस कराए हैं और हर डोमेन एक्सपेंशन की अलग अलग पावर्स हैं, इसलिए सभी कैरेक्टर्स की स्ट्रेंथ इस पर भी डिपेंड करती है। विद दैट इन माइंड, हियर आर द बेस्ट डोमेन एक्सपेंशंस इन जुजुत्सु काइसन अकॉर्डिंग टू मी एंड माय बॉयज ओपिनियंस। नंबर 8, होराइजन ऑफ द कैप्टिवेटिंग स्कंदा। होराइजन ऑफ द कैप्टिवेटिंग स्कंदा डैगन की डोमेन एक्सपेंशन है। इस डोमेन एक्सपेंशन की हेल्प से डैगन एक ट्रॉपिकल बीच वाला एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है जिसमें पाम ट्रीज और एक बड़ा सा ओशन है, इसलिए इसे काम डोमेन कहते हैं। एनवायरनमेंट चेंज करने के साथ साथ डैगन अपने शिकिगामी की हेल्प से ओपोनेंट को हिट कर सकता है बिना फेलियर के। डैगन ने इस पावर को यूज करके 3 पावरफुल सॉर्सरर्स को पेल दिया था। इवन दो ये डोमेन एक्सपेंशन अपने आप में ही काफी पावरफुल है, बट बाकियों के मुकाबले ये थोड़ी वीक है, इसलिए रैंकिंग में ये सबसे लास्ट है। नंबर 7, टाइम सेल मून पैलेस। टाइम सेल मून पैलेस एक इंटरेस्टिंग डोमेन एक्सपेंशन है जिसे नाओया जेनिन यूज करता है। जब उसने इस डोमेन एक्सपेंशन को यूज किया था तो इन्वायरमेंट को एक ब्लैक लेयर ने कवर कर लिया था। डोमेन की ऑटो हिट एबिलिटी टारगेट के नेक के बैक वाले हिस्से को हिट करती है। जो कोई भी इस डोमेन एक्सपेंशन में फंस जाता है उसे प्रोजेक्शन सॉर्सरी का 24 FPS रूल फॉलो करना पड़ता है। अगर टारगेट ने ये रूल फॉलो नहीं किया तो टारगेट को मल्टीपल इंजरीज हो सकती है और अगर ज्यादा स्ट्रगल करने की कोशिश की तो वो अपने लिम्स तक को खो सकता है। डोमेन एक्सपेंशन अटैक को सटीक टारगेट पे लैंड करने में भी हेल्प करता है, लाइक ऑल डोमेन, और इस बात में कोई शक नहीं है कि ये बेस्ट डोमेन एक्सपेंशन में से एक है। नंबर 6, कॉफिन ऑफ द आयरन माउंटेन। कॉफिन ऑफ द आयरन माउंटेन डोमेन एक्सपेंशन को जोगो यूज करता है, जो एक स्पेशल ग्रेड कर्ट स्पिरिट है। जोगो की डोमेन आसपास के एनवायरनमेंट को वॉल्केनो में बदल देती है। कॉफिन ऑफ द आयरन माउंटेन बड़े से स्टोन चैम्बर जैसा है जहां पर जमीन लावा उगलती है। जोगो के ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करने की वजह से सिर्फ स्किल्ड जुजुत्सु सॉर्सरर ही इस डोमेन में सर्वाइव कर सकते हैं और जोगो एक जाइंट रॉक को भी यूज कर सकता है अपोनेंट को अटैक करने के लिए, और क्योंकि हिट करना गारंटेड है तो स्केप मारना नामुमकिन है। और कोई शक नहीं है कि ये एक डरावनी टेक्निक है और इजीली टारगेट को मौत के घाट उतार सकती है। हाउएवर कुछ तरीके हैं इस डोमेन एक्सपेंशन को बीट करने के, लाइक गोजो ने अपनी डोमेन एक्सपेंशन को यूज किया था जोगो की डोमेन एक्सपेंशन को नलिफाई करने के लिए, क्योंकि गोजो उसका बाप है। नंबर 5, किमेरा शैडो गार्डन। मेगुमी फुशिगुरो की किमेरा शैडो गार्डन वन ऑफ द बेस्ट डोमेन एक्सपेंशंस में से एक है सीरीज में। किमेरा शैडो गार्डन एरिया को शैडो में कवर कर देता है एंड इनेबलिंग मेगुमी टू क्रिएट इवन मोर शिकिगामीज, और इससे मेगुमी की शैडोज को मैनिपुलेट करने की स्पीड और ओपोनेंट को सरप्राइज अटैक करने की एबिलिटी और भी एडवांस हो जाती है। खैर अभी तक किसने अपनी डोमेन एक्सपेंशन को मास्टर नहीं किया है और इसे यूज करने की वजह से उसकी कर्ज एनर्जी भी ड्रेन हो जाती है और इससे उसकी फिजिकल कंडीशन भी अफेक्ट होती है। जब वो अपनी टेक्निक को यूज करने में बेटर हो जाएगा तब फुशिगुरो और भी पावरफुल हो जाएगा और अपनी जगह बना लेगा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से सीरीज में, इसलिए हमने इस डोमेन एक्सपेंशन को मिडिल में रखा है रैंकिंग में। नंबर 4, डेडली सेंटेंसिंग। हिरुमी हिगुरुमा द गाय हु हैव एज मच पोटेंशियल एज गोजो सातोरू। ये बंदा इस डोमेन एक्सपेंशन का क्रिएटर है और यूजर भी। इस डोमेन के अंदर कोई वायलेंस नहीं कर सकता तो कोई पर्सन इसके अंदर अटैक भी नहीं कर सकता। डेडली सेंटेंसिंग टारगेट को फोर्स करता है डोमेन के रूल्स को फॉलो करने के लिए जो यूजर ने सेट किए हैं। यूजर को रूल्स एक्सप्लेन करने होते हैं टारगेट को, तब उसके बाद ट्रायल स्टार्ट होता है और डिफेंडेंट को मौका दिया जाता है खुद को बेगुनाह साबित करने का, और प्रोसिक्यूटर दैट इज हिरुमी को भी दूसरी पार्टी को गिल्टी प्रूव करने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। हिरुमी का शिकिगामी दैट इज जजमेंट अगर डिफेंडेंट को गिल्टी पाता है तब वो टारगेट की कर्ज टेक्निक छीन सकता है एंड मे बी डेथ सेंटेंस भी दे सकता है। नंबर 3, सेल्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन।
सेल्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन डोमेन को माहितो ने डेवलप किया था ड्यूरिंग हिज फाइट विद नानामी एंड इतादोरी। मौत के दरवाजे के करीब पहुंचने के बाद माहितो अपनी इस इनक्रेडिबल पावर को अनलॉक करने में कामयाब रहा। एज अदर डोमेन एक्सपेंशन ये भी एनवायरमेंट को ब्लैक कलर में कवर कर देता है और हाथों का एक नेटवर्क क्रिएट कर देता है जो सच में चैलेंजिंग सा लगता है। सेल्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन माहितो की टेक्निक आइडल ट्रांसफिगरेशन को बूस्ट कर देता है और इंश्योर करता है कि अटैक टारगेट को हिट करे। नानामी जो एक एक्सपीरियंस सॉर्सरर है वो भी इस डोमेन के आगे हेल्पलेस फील करने लगा था, लेकिन इस डोमेन का एक डिसएडवांटेज भी है कि डोमेन माहितो को फोर्स करती है दूसरे पर्सन की सोल को टच करने को, और जब उसने इतादोरी को टच करने की कोशिश की थी तो सुकुना ने माहितो को लगभग मार ही डाला था। नंबर 2, मेलवोलेंट श्राइन। ध्यान में रखते हुए कि सुकुना किंग ऑफ द कर्सेस है तो ये सरप्राइजिंग नहीं है कि सुकुना के पास खुद की डोमेन एक्सपेंशन है। इसकी डोमेन एक्सपेंशन का नेम है मेलवोलेंट श्राइन। एज नेम सजेस्ट जब ये डोमेन एक्सपेंशन एक्टिवेट होती है तब एनवायरमेंट बुद्धिस्ट श्राइन में कन्वर्ट हो जाता है। हाउएवर इस टेंपल में सींग और खोपड़ियां लगी है जो सुकुना की पर्सनैलिटी को शो करता है। मेलवोलेंट श्राइन डायरेक्टली रियलिटी में ही मिल जाता है तो इसे बैरियर बनाने की जरूरत नहीं है, सर्टेनली मेकिंग इट क्वाइट स्पेशल डोमेन एक्सपेंशन। मेलवोलेंट श्राइन का रेडियस 200 मीटर तक रहता है, लेकिन सुकुना जरूरत पड़ने पर इसे कंट्रोल भी कर सकता है। जब मेलवोलेंट श्राइन एक्टिव रहता है तब सुकुना क्लीव एंड डिसमेंटल को आसानी से यूज कर सकता है टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। सुकुना को पहली बार इसे यूज करते हुए दिखाया था फिंगर बियरर के अगेंस्ट, और ये इंटरेस्टिंग होगा अगर यूजी भी सेम डोमेन एक्सपेंशन को यूज कर पाए फ्यूचर में। नंबर 1, ताकाबास कॉमेडियन स्टेज। ये डोमेन एक्सपेंशन सबसे पावरफुल डोमेन एक्सपेंशन में से एक है बिना कोई शक के। अरे ये टॉप 10 पावरफुल अटैक की लिस्ट क्यों खुल गई। नंबर 1, अनलिमिटेड वॉइड। अनलिमिटेड वॉइड एक एक्सट्रीमली पावरफुल डोमेन एक्सपेंशन है विच इज यूज्ड बाय गोजो सातोरू। इस टेक्निक से गोजो बहुत आसानी से अपने अपोनेंट्स को पेल सकता है और पेला भी है। अनलिमिटेड वॉइड गोजो और टारगेट को लिमिटलेस के अंदर ले जाता है और अंदर जाने पर टारगेट का दिमाग रॉ इन्फॉर्मेशन से भर जाता है जो उनके दिमाग पर हावी हो जाता है और उन्हें दिमागी रूप से कमजोर कर देता है। ये डोमेन एक्सपेंशन टारगेट को चीजों को महसूस और देखने को तो अलाउ करता है पर साथ ही उनके सेंसेस काम करना बंद कर जाते हैं। मतलब वो समझ सकते हैं चीजों को पर वो कुछ कर नहीं सकते उसके अगेंस्ट। गोजो ने अनलिमिटेड वर्ड जोगो के अगेंस्ट यूज किया था और जोगो के डोमेन एक्सपेंशन को ओवरपावर करने में कामयाब रहा था। इसके अंदर जोगो कोई भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा था और सातोरू ने दया करके उसे छोड़ दिया था एंड आसानी से जुजुत्सु काइसेन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर की सबसे पावरफुल डोमेन एक्सपेंशन है। सो दैट इज योर ऑल फॉर टुडे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। चल 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 जल्दी चल जल्दी चल। कहाँ जा रहे हो भैया? डॉक्टर काला पे जा रहा हूँ यार, कांता के बवासीर का इलाज कराने।